हम तो पूरा बिहार साला गड्डिया भट्टिया साला चोर चक्का के चक्कर ड्राइवर साहब कहाँ गए? पूरा बिहार बर्बाद कर चुके हैं आप लोग। कीजिए ना सीधा ओके नहीं गोली का एक्सरे होगा ना कितना है कि आप निकला एक हाँ ले लेंगे सर। आप हमको देख रहे हो और समझ भी रहे हो। ये पूर्णिया में वहां पर हैं हम जहां जवाहर यादव जी के बेटे को गोली मारी। सरकार जिससे मैं लड़ रहा हूं, कभी पटना, कभी जहानाबाद, कभी मुजफ्फरपुर, कभी 5 साल के बच्ची, कौन बलात्कार कर रहा है? अभी तक सारा हॉस्टल बंद क्यों नहीं हुआ? मैं बार बार कहता हूं कि पटना का सारा हॉस्टल बंद हो और सारे नेताओं का घर का सीसीटीवी फुटेज चेंज किया। किस किस का बेटा बलात्कार में था, ये मैं लड़ते लड़ते थक गया। अब फिर मैं आज एक मर्डर में आया। आप उस मर्डर को देखिए जहां पर एक बच्चे की हत्या कर दी गई, मार दिया गया, 4 गोली मारे गए हैं सीने में। सम्राट चौधरी जी, शायद आप मेरे भाई से बढ़ के, आपके पिता के साथ मैं विधायक था। कितनी हत्या के बाद हत्या रुकेगी, कितनी मौत होगी, कितने बच्ची का बलात्कार होगा, कितने अभिषेक रंजन को बचाया जाएगा, डॉक्टर को बचाइएगा, कितने सतीश, कितने लोगों को बचाइएगा। मैंने कई बार कहा कि हत्यारा का कोई जाति नहीं होता, बेटी की कोई जाति नहीं होती, माफिया का कोई जाति नहीं होता, बलात्कार का कोई जाति नहीं होता। क्या कारण? आप बने क्यों थे? आप बने थे जात पात करने के लिए। कल राष्ट्रपति अभिभाषण है, या तो हम रहेंगे या तो सदन चलेगा। कल आप सुनिएगा जरूर लोकसभा के भीतर। जब तक जहानाबाद की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, गया के 17 साल की बच्ची को उठा के लाके नालंदा में बलात्कार करता। कौन है बलात्कार करने वाला? कौन? और बलात्कार करने के बाद कितने दिनों तक इन लोगों को छोड़ा जाए? एक डॉक्टर लाइव आकर के कहता है कि मिट्टी में मिला दें। किसको मिलाओगे मिट्टी में भाई?
कितने को मिला होगा? ये डॉक्टर को के पीछे कौन है? आप कहते हैं कि मामा का डीएनए क्यों लिया गया सगा भाई का? क्या उस लड़की का बलात्कार मामा और भाई मिलके किया? जरा आप हमको बता दी। यदि मामा के साथ लड़की का संबंध था तो फिर बलात्कार करने की जरूरत क्या थी? वो रिश्ते जब उसका प्यार हो सकता है तो फिर बलात्कार की कोई जरूरत नहीं। लड़की के प्राइवेट पार्ट पर हमला है, उसको मारा गया, उस पर प्रेशर किया गया है, उसके कपड़े धोए गए, लड़की का मामा आया नहीं, भाई आया नहीं, फिर उसका डीएनए लेने का क्या मतलब? लड़की को मरने के बाद आप लोग बर्बाद कर रहे हैं, चरित्रहीनता कर रहे हैं। काहे? और ये मर्डर, हर दिन मर्डर, हर दिन मर्डर, हर दिन मर्डर। ये कौन कर रहा है? दिन मर्डर हो गया सर। हर दिन मर्डर, कभी गया, कभी मुजफ्फरपुर, कभी पटना बस स्टैंड, हर दिन मर्डर। काहे? और आपके थाने डॉक्टर सब मिला हुआ रहता, सब आपका डॉक्टर थाना पैसा खाता, और सारे नेताओं के घर में लड़की जाती है। लड़की कहां से जाती? ये आप जरा बता दो। ये ड्रग्सी हफ्सी जब तक रहेगा तब तक किसी की बेटी सुरक्षित नहीं। आप बेटी को सुरक्षित करिए, किसी की बहन सुरक्षित हॉस्टल। मैं कई बार कह चुका हूं कि रात के अंधेरे में सारे नेता और पदाधिकारी के घर में हॉस्टल से बेटियां निकल करके सेक्स रैकेट किया जाता है। कल हम रहेंगे या तो सदन रहेगा, दो ही चीज होगा। इस मामले को आप उठा करके देखिए, यह हत्या अंतिम नहीं है, यह हत्या का सिलसिला जारी रहेगा। मैं मानता हूं कि सोसाइटी कायर है, निपुंसक है, कमजोर है, लड़ने की हिम्मत इस सोसाइटी को नहीं है, लेकिन इसका क्या मतलब न्याय ना हो? मैं एक एक लोगों को जानता हूं, और जिन जिन लोगों का बेटा बलात्कार में है किसी को मैं नहीं बख्शूंगा। नीट्स की बच्ची, गया के एक सब्जी बेचने वाली बच्ची के साथ जिन 4 लड़कों ने बलात्कार किया, और मुजफ्फरपुर और बक्सर में बच्ची पढ़ने जा रही थी, 3 रसूखदार, जिसको एमएलए बचा रहा है। किस एक्स एमपी का बेटा, किस मंत्री का बेटा, और कौन ये पदाधिकारी है? और डॉक्टर कहता है मिट्टी में मिला देंगे। जितनी हिम्मत है प्रभात डॉक्टर को बचने का बचा लो आप। मैं जिंदा जब तक रहूंगा उस डॉक्टर को बचने नहीं दूं। वो डॉक्टर ने गलत किया है मेरे बेटी के साथ, उसने मारा है, उस पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। उससे पूछिए, उसकी गिरफ्तारी हो, ये मेरा सवाल है। और थाने प्रभारी को सस्पेंड करके कुछ नहीं होगा। एएसपी और एसपी, इन्होंने कैसे क्लीन चिट दिया था कि बलात्कार नहीं हुआ? जब हम उसके घर पर गए थे तभी हमने कहा था कि बलात्कार हुआ है। फिर आप 13 तारीख को कैसे आपकी हिम्मत हुई कहने की? आप अलाउद्दीन के चिराग नहीं है एसपी साहब। और एएसपी अभिनव जी, आप किसके प्रेशर में नीलम अग्रवाल को, अभिषेक रंजन को छोड़े थे थाना से? ही आपको बताना पड़ेगा। यह घटना जो एक मासूम बच्चे की 4 गोली के साथ हुआ है, ये कितनी बड़ी घटना है, इसको आप देखिए। बस मेरा सवाल है कि कोई घर सुरक्षित नहीं, किसी बेटी की, घर की बेटी और बहन सुरक्षित नहीं, ना पड़ोसी से ना किसी से। हिफाजत करिए और हर हॉस्टल को बंद करिए जब तक आप उसके दरवाजे पर सीसीटीवी फुटेज नहीं लगाते हैं, और उस सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस उसकी मां को नहीं देते हैं। किसी भी हॉस्टल में जेंट्स, उसका मालिक का बेटा नहीं जाना चाहिए। हर कीमत पर जेंट्स और लड़के की एंट्री गर्ल्स हॉस्टल में नहीं होनी चाहिए। इसको सुनिश्चित करिए, नहीं तो मैं हॉस्टल बंद करूं। आप लोग इधर मत जाइए, पाने वहां से स्टार्ट होकर बिहार पूरा
ये तस्वीर जो देखिए पुणे पोस्टमार्टम का है। आपको पूर्णिया के रहने वाला सूरज बिहारी हैं, जो जिनकी हत्या दिन दहाड़ी गोली मारकर कर दी गई है। पोस्टमार्टम में लाया गया। ठीक, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और तभी से उनके चाहने वाले भी पहुंचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे है कानूनी ना हो जाए, सभी के देखरेख में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 4 गोली उनको मारी गई। पूरा मामला क्या है अभी तक खुलकर खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल डॉक्टर इस सभी के लिए छापेमारी कर रही है पकड़ने के लिए। पोस्टमार्टम है, देखिए छोटे का पोस्टमार्टम ठीक तो उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए लाया जाए। ठीक है, वीडियो बनाता और बातचीत करते हैं। ठीक बातचीत किया तो वो पहले 2 लड़के आए, तो उन्होंने फिर जो है भद्र भाषा बोलना शुरू कर दी। ठीक है, आप उस पर समझे क्यों? हाँ, तो फिर इन्होंने क्या काम किया, इन पर पिस्टल थी, हमने उसको उठाया, हमारा जरूरी। ठीक है, तो हम उसमें गुत्ता थे, ये खड़े थे। तब तक जो बाइक से लोग आए उन्होंने इनको फिर हम उसको छोड़ के भागे। वीडियो में आएगा। राइफल नहीं निकाले, राइफल लेने भागे तो गाड़ी में सीधा गोली मारा, मेरे मारे। वो गाड़ी में शीशा पूरा फूटा पड़ा। फिर वहां से राइफल में निकाला तो मैंने फायर किया, उन्होंने वो भाग ब्रजेश सिंह और 2-4 और ब्रोकर जैसा जी बरोबर क्या दारू अभी तो हालत जल्द से आया। तब कैसे चला गया? कहाँ चला गया? सरकारी काम था। लोग कैसा लोग